दोस्तों कल है बार्सिलोना का गेम अगेंस्ट लगानेज और भाई ये 12:30 बजे रात को होगा। सैटरडे रात को ये मुकाबला होगा और भाई ये जो टीम है लगानेज, इसने भाई वो कुछ चंद टीमों में से वो है जिसने हमको हराया है इस सीजन में। भाई 1-0 से हम इनके अगेंस्ट लास्ट गेम में हारे थे और भाई बहुत ही क्रेजी गेम रहा था वो। पर्सनली बात करी जाए बार्सिलोना के लिए, जहां इन्होंने भाई पूरे गेम में बस डिफेंडिंग डिफेंडिंग डिफेंडिंग, लो ब्लॉक लो ब्लॉक लो ब्लॉक किया था भाई। इन्होंने पूरा कॉम्पैक्ट होके भाई पूरी एकदम सारे के सारे स्ट्राइकर से लेके गोलकीपर तक सारे बॉक्स के अंदर ही घुस गए थे, ऐसा लग रहा था। सारे के सारे बस गोल को बस कवर कर रहे थे किसी तरीके से। मात्र मात्र 19-20% भाई इनके पास पोजीशन रही होगी पूरे गेम में। और आप ऐसी टीम्स, ऐसी छोटी टीम से भाई बिल्कुल एक्सपेक्ट भी यही करते हो कि इतनी जल्दी 4 मिनट में बाय द वे इन्होंने गोल मारा था बार्सिलोना पे। अगर आप इनका फॉर्म के बारे में बात करें तो इन्होंने भाई पिछले 5 गेम भाई अच्छे बड़े टीम्स के साथ खेला है, जो अच्छा कर रही है एट द मोमेंट इन ला लीगा, उनके साथ खेला। रियल मैड्रिड के साथ अगेन भाई भाई बहुत क्लोज गेम गया है, 1 गोल का डिफरेंस। रियल बेटिस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेल्टा वीगा के साथ अगेन फिर से भाई वही 1 गोल का डिफरेंस, और जीते हैं अगेंस्ट वन ऑफ द हरामी टीम ऑफ द लीग, हतावे के साथ। भाई अगर आप ऊपर ऊपर से इस फॉर्म को देखेंगे तो आप जज करेंगे कि भाई नहीं नहीं भाई ये तो एवी टीम लग रही है भाई। मगर आप अपोनेंट को देखिए और भाई उनके अगेंस्ट जो रिजल्ट इन्होंने निकाल रहे हैं और उनका जो टेबल में जो करंट पोजीशन है उसको देखिए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि रियल मैड्रिड के साथ 3-2 का आप 2 गोल मार सकते हो उनके अगेंस्ट? आप भाई बेटिस के अगेंस्ट 2 गोल मार चुके हो, आप सेल्टा वीगो के साथ गोल मार चुके हो, गेताफे के अगेंस्ट भाई जिसके बार्सिलोना भी भाई डर रही है, रियल मैड्रिड भी डर रही थी भाई गेताफे के सामने खेलने से। ऐसी टीम के अगेंस्ट आप जीत जीत निकाल के आ रहे हो भाई। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। और मैं बिल्कुल सीरियसली ले रहा हूँ इस टीम को। एंड हंसी फ्लिक ऑल्सो शुड टेक दिस टीम सीरियसली भाई। हम लोगों को बिल्कुल भी लूजली नहीं खेलना है, बिल्कुल भी कहीं भी मतलब वो बचपना नहीं दिखाना है गेम को। जब हम लोग प्लान कर रहे होंगे भाई जिस तरीके से हमको खेलना है क्या नहीं खेलना है, सीरियसली आपको ये बिल्कुल चने चबवा सकती है लिटरली। और ये पिछले गेम में आपने देखा भी है। रियल बेटिस का जो गेम की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उस गेम के गोल्स को देखिए ना तो भाई भाई क्या ही क्रेजी गोल्स मारने पड़े रियल बेटिस को कमबैक करने के लिए। मार्क बात्रा जो कि भाई मारते हैं, मेरे को लग रहा है 40 मीटर से शॉट मारते हैं, जो डिफ्लेक्शन होके स्ट्राइकर के सर पे आती है वो गोल करते हैं। साथ में एंटनी बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भाई क्रॉस डालते हैं तो गोल होता है। एंड एक पेनल्टी मिलती, बहुत ही जेन्युइन पेनल्टी मिलती है ड्यू टू द प्रेस। तो ये सारी कॉम्बिनेशन के बाद भाई कहीं ना कहीं बेटिस जीती है, तो उनको भी अपना बेस्ट देना पड़ गया अगेंस्ट लिगानेस भाई जीतने के लिए। मगर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई ये जो जिस तरीके से बेटिस के अगेंस्ट उन्होंने खेला, थोड़ा ओपन प्ले खेला। आई डोंट नो, मे बी दे कैन प्ले दैट गेम अगेंस्ट अस ऑल्सो। मगर भाई मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही कि वापस से ये जिस तरीके से उन्होंने पिछला गेम खेला था सेम अप्रोच के साथ जाने वाले हैं। तो हम लोग दोनों दोनों की दोनों अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो ओपन प्ले खेल सकते हैं या फिर क्या वो भाई लो ब्लॉक में बैठेंगे। अगर आप टेबल पे नजर डालें ना तो राइट नाउ दे आर सिटिंग एट 17 और उनके पास मात्र 28 पॉइंट्स है। उनके ऊपर हैं डिपोर्टिवो जो कि रियल मैड्रिड के साथ गेम खेलने वाले हैं। उनका भी गेम बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है। कहीं ना कहीं भाई लेगानेस को ये पता है कि रियल मैड्रिड अपना गेम निकाल लेगी अगेंस्ट डिपोर्टिवो, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से डिपोर्टिवो पॉइंट्स नहीं लेके जाने वाली है। और अगर यहाँ से लेगानेस ने ये जो पॉइंट का डिफरेंस है उसको किसी भी तरीके से, चाहे वो ड्रॉ हो चाहे वो विन हो, भाई अगर वो कम कर दिया या फिर उसने उनके ऊपर 1 पॉइंट की लीड बना ली तो भाई वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा रेलिगेशन की फाइट में। एंड विद दिस हम लोग बात करते हैं अप्रोच 1, जहां पे वो जीतने के लिए यानी कि 3 पॉइंट के लिए खेलेंगे, जहां पे उनको बिल्कुल ओपन होना पड़ेगा। उनको अपने चांसेस जो उनको मिलेंगे उनको कन्वर्ट करने के लिए जाना पड़ेगा भाई। कहीं ना कहीं मिड में स्पेसेस बनाने पड़ेंगे, एट द सेम टाइम आपको डिफेंसिवली भी भाई स्पेस बनाना पड़ेगा अपना। और उस चीज को भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना एक्सपोज कर सकती है। बेटिस का गेम का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आप हमने बेटिस के अगेंस्ट अभी रिसेंटली खेला और आपने देखा बेटिस ने हमारे साथ क्या किया। उन्होंने भी वही 18 मिनट 12 मिनट के बाद से लो ब्लॉक में बैठ गए थे जब दोनों टीम ने एक एक गोल मार दिया था। तो उनको समझ में आ गया था कि बार्सिलोना को अगर हमने स्पेस दे दिया तो भाई वो खोल देगी हमको बिल्कुल लिटरली। एट दैट मोमेंट उन्होंने डिसाइड किया कि लो ब्लॉक में बैठना ही सही है। और लेगानेस जिसने भाई कहीं ना कहीं ओपन प्ले खेला था बेटिस के अगेंस्ट, वो तो भाई अभी इस समय ये सोच रही होगी कि भाई बेटिस पिल गई तो भाई हम क्या चीज़ हैं, हम वापस से भाई लो ब्लॉक में बैठेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई वो 3 पॉइंट के लिए तो नहीं जा रहे हैं। दे विल प्ले अ सेफ गेम विच इज़ कि भाई किसी तरीके से ड्रॉ आ जाए किसी भी तरीके से। अगर बाई चांस एक गोल लग जाएगा जैसे उन्होंने पिछले मैच में करा था तो वेरी गुड। मगर भाई अगर इन केस गोल नहीं आता है और हम लोग 0-0 की भाई जो
स्कोर लाइन है उसको डिफेंड कर लेते हैं 90 मिनट तक, तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1 पॉइंट का गैप कम हो जाएगा डिपोर्टिवो के साथ और चांस मिल जाएगा उनको भाई रेलीगेशन फाइट में। सिंपल सी बात है, वो उसी तरीके से खेलने वाले जिस तरीके से उन्होंने पिछले गेम में हमारे साथ खेला था। 3 मिनट में इनको मिलता है कॉर्नर एंड दे स्कोर दैट कॉर्नर। भाई एक गोल करते हैं और उसके बाद कौन सोचता है कि भाई एक टीम जिसने भाई 1-0 कर लिया है वो बाकी के 86 मिनट्स भाई सिर्फ डिफेंडिंग करेगी, मतलब लिटरली डिफेंडिंग करेगी। आप अगर बार्सिलोना वर्सेस ये गेम का स्टैट अगर उठा के देखें, हमने 20 के करीबन चांसेस बनाए टोटल, हमने शॉट ऑन टारगेट 4 किए जिसमें से भाई हमने मिस किए मेजरली, हम नहीं कर पाए गोल। क्रिएटिविटी थी भाई, बार्सिलोना वाज डोमिनेटिंग एवरी एक्सपेक्ट ऑफ फुटबॉल इन दैट मैच। अगर आप बात करें पोजीशन की, भाई हम बहुत जबरदस्त पोजीशन लेके बैठे हुए थे। हमने भाई पासेस, बहुत ही क्रूशियल पासेस भाई हमने विथ एक्यूरेसी डाली, 89% की एक्यूरेसी के साथ डाले। शॉर्ट पासेस हो, लॉन्ग पासेस हो, पोजीशन विन करने की बात हो, हम हर एक्सपेक्ट में भाई इस टीम को लेगानेस को डोमिनेट कर रहे थे, सिवाय एक चीज के कि फाइनल मोमेंट पे गोल स्कोर करना। और हमें इन्हीं गलतियों से सीखना है, हमें बिल्कुल भी चांस नहीं देना है इनको गोल स्कोर करने का। अब क्योंकि ये गेम भाई रियल मैड्रिड के गेम से पहले है, तो प्रेशर कहीं ना कहीं हम पे है कि भाई हमें किसी भी तरीके से इस गेम को जीतना है। हमें रियल मैड्रिड का रिजल्ट नहीं पता, हम लोग बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लूज नहीं छोड़ सकते हैं और हमें छोड़ना भी नहीं है भाई। जब तक हम लोग अब बचे हुए 8 मैचेस ला लीगा के फिनिश नहीं कर देते हैं विथ एवरी लाइक ऑब्वियसली, जब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर लेते हैं कि भाई ला लीगा हम लोग जीत चुके हैं, तब तक हमें हर मैच को फाइनल मैच की तरह समझो और हर मैच को उस तरीके से खेलो। एट द सेम टाइम भाई कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि अब हम ब्रोशिया डॉर्टमुंड के साथ एक बहुत ही इंटेंस गेम खेल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं भाई प्लेयर्स थके भी होंगे, तो उनको रेस्ट देना, उनकी रोटेशन करनी है। और इस गेम में हमें बिल्कुल माइंडफुल होके, बिल्कुल बिल्कुल मतलब गलती कुछ नहीं होनी चाहिए अगर इन केस रोटेशन की बात आती है तो लेट्स क्विकली लुक इनटू द प्लेइंग 11 जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए इस गेम के लिए। अगर बात करी जाए भाई स्ट्राइकिंग पोजीशन की 9 नंबर की, तो भाई मुझे लगता है कि फरहान को चांस मिलना चाहिए। ऑब्वियसली लेवेंडोस्की ने 2 बड़े गेम्स खेल लिए हैं लगातार 90 मिनट्स, और भाई फरहान कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रेश होंगे, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा फ्रेश होंगे लेवेंडोस्की से, तो उनको स्टार्ट मिलनी चाहिए। आई बिलीव सो कि भाई फ्लिक देगा, बट ये भी भाई बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई वो बिल्कुल लेवेंडोस्की को चांस दे दे वापस से, ड्यू टू हिज पिचिची रेस, जो कि भाई अभी इस समय पे भाई एम्बापे के साथ वो 2 या 3 गोल की लीड पे है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा भी कर सकता है। बट फरहान शुड स्टार्ट मेरे लिए भाई, मेरी प्लेइंग 11 में फरहान स्ट्राइकिंग पोजीशन पे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली भाई रफीनिया को खिलाना ही खिलाना है, हमारे पास अभी एज इफ नाउ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राइट हैंड साइड पे मुझे अभी भी लग रहा है कि लामिन यमाल को फिर से चांस मिल जाएगा खेलने का, उनको रेस्ट नहीं मिलेगा इस गेम में, क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए अगेंस्ट हमें लेगानेज में। मे बी उनको ब्रोशिया डॉर्टमुंड की उसमें रेस्ट मिले, बट इस गेम में तो शायद से रेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो मेरे तो हिसाब से भाई फरहान, रफीनिया एंड लामिन हमारे बैक फ्रंट लाइन होगी। अगर बात करी जाए कैम की, तो भाई मुझे लगता है गावी शुड स्टार्ट दिस गेम। हमें ऐसे ही कुछ प्रोफाइल के प्लेयर की जरूरत है जो कि भाई बॉक्स के अंदर बिल्कुल न्यूसेंस क्रिएट कर दे, बिल्कुल हलचल मचा दे, बिल्कुल राइट। तो और इन ये पर्टिकुलर जो कैम वाला रोल है, फरमीन खेले या गावी खेले, भाई दोनों के दोनों प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि हमें ये जब लो ब्लॉक में बैठेगी ना, तो भाई ये कुछ चंद प्लेयर्स हैं जो कि भाई उनके एरिया में घुस के थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पेसेस बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस गेम में गावी विल स्टार्ट एंड ऑब्वियसली मे बी फरमीन बाद में आ सकते हैं, गावी को पीछे खिला सकते हैं पेड्री को रिप्लेस करने के लिए, रेस्ट देने के लिए। अगर पेड्री की बात करी जाए, पेड्री को पिछले गेम में थोड़ा सा रेस्ट मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो गेम स्टार्ट करने ही वाले हैं वो। सेकेंड हाफ में डेफिनेटली उनको रेस्ट मिल सकता है एंड फ्रेंकी डियोंग विल बी रेस्टेड इन दिस गेम, तो उनकी जगह पे एरिक खेलने वाले। तो मेरी मिडफील्ड रहेगी गावी, पेड्री एंड ऑब्वियसली एरिक। और उसके बाद पेड्री को जब रेस्ट दिया जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली गावी पीछे खेलेंगे और उनकी जगह पे शायद से पाब्लो या फिर फर्मीन आ सकते हैं। एंड बैकलाइन की अगर बात करी जाए, तो भाई वापस से कुंडे को मुझे नहीं लगता कि भाई रेस्ट मिलने वाला है। आई वॉन्ट कि भाई हेक्टर फोर्ड खेले, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेगा। अगर हमको देखने को मिल जाता है हेक्टर फोर्ड, तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया होगा, बट कहीं ना कहीं हमें पता है यार बाल्डे को रेस्ट देगा ये, और उसकी जगह पे जेरार्ड मार्टिन को खिलाया जाएगा, तो कुंडे को आप नहीं रिप्लेस कर सकते। दो छोटे बच्चे नहीं खेल सकते भाई एक ही साथ। मुझे नहीं लगता कि कुंडे को रेस्ट मिलने वाला है। ऑन द अदर हैंड साइड बार्ले को डेफिनेटली रेस्ट मिल जाएगा, जेरार्ड मार्टिन खेलने वाले हैं उनकी जगह पे। अगर सेंटर बैक्स की बात करी जाए, तो मुझे लगता है कि इनिगो को कहीं ना कहीं फिट रखने के लिए उनको रेस्ट दिया जा सकता है आज के गेम में, बट एट द सेम टाइम हमें एरियल सुपेरियरिटी चाहिए ऊपर। भाई अगर बात करी जाए कॉर्नर्स पे, तो ये भी हो सकता है कि कुबार्सी को रेस्ट दे दें और अरोहो और इनिगो मार्टिनेज की पेयरिंग बना दे, बिकॉज डेफिनेटली लेगानीज उतना ज़्यादा अटैक नहीं करने वाली है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि कुबार्सी को रेस्ट मिल जाए,
और ये भी हो सकता है कि इनिगो को रेस्ट मिल जाए, मगर अरोहो खेलने वाला है आई बिलीव सो इस प्लेइंग 11 में। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होने वाली है। अगर आप मेरी प्रिडिक्शन के बारे में पूछे तो भाई मेरे को अंदर से दोस्तों फीलिंग आ रही थोड़ी थोड़ी, हल्की सी दुगदुगी सी हो रही है कि भाई बार्सिलोना इस गेम में कंसीड नहीं करने वाली, जीरो जीरो गोल हम लोग खाएंगे इस गेम में, एंड एट द सेम टाइम हम लोग 3 गोल स्कोर करने वाले अगेंस्ट लेगानिस। भाई अगर उनके अगेंस्ट हमने 1-2 गोल मार दिए उसके बाद वो वापस से ओपन होंगे एंड दे विल ट्राई टू गेट द पॉइंट्स बैक, 1 पॉइंट निकालने का ट्राई करेंगे, बट आई थिंक उसके बाद गेम फिनिश हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 3-0 से बार्सिलोना यहाँ से गेम निकालने वाली है। दोस्तों आप लोगों की अंतरात्मा क्या बोल रही है, कमेंट में लिख के बताइए क्या रिजल्ट आने वाला है बार्सिलोना का, और क्या हमको फिर से एक और बार अंसु फाती देखने को मिलते हैं भाई, ये प्लीज कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।